ओके बेटा, तो थर्ड हमारे पास क्या है बेटा, 10। देखो आप 10 10 इनवर्स x, ये भी क्या होगा x, एंड 10 इनवर्स 10x, ये भी क्या हो जाएगा बेटा x। बट x must belong to फंक्शन डोमेन रेंज। फंक्शन डोमेन बेटा, ये एरो के बाद जो लिखी हुई है ना रेंज है, ठीक है। ये जो माइनस ये लगा हुआ है माइनस का साइन है, और ये एरो क्या लिखी हुई है रेंज। ऑलरेडी मैं आपको लिखवा चुका हूं, टेबल बनवा चुका हूं, ठीक है। फिर ये बता रहा हूं, ये एरो के बाद वाली बेटा क्या है रेंज, ठीक है। तो ये देखिए बेटा, फंक्शन डोमेन रेंज, फंक्शन डोमेन रेंज इज व्हाट आर, ठीक है। सो x मस्ट बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, हियर x 10 inverse, so 10 inverse domain range, x must belong to open interval minus pi by 2 to plus pi by 2। क्लियर बेटा, ठीक है। चलिए यहां पे भी वही सेम चीज, बट सॉरी नॉट बट, if x not belongs to R, ठीक है। if x not belongs to R, अब जरा बेटा एक बात बताइए, आपने कहा कि x not belongs to R, तो x यदि R से बिलोंग नहीं करता है तो फिर x करेगा किससे बिलोंग, क्योंकि आपको पता है नंबर से दो टाइप के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी। और रियल नंबर में क्या आते हैं सब, तो यहां पर ये कंडीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर होगा ही नहीं जो रियल नंबर से बिलोंग ना करे। तो ये सारे रियल नंबर्स के लिए क्या रहेगा डिफाइंड, ठीक है। यहां बात कर लेते हैं, ठीक है। इफ x not belongs to open interval pi by 2 to plus pi by 2, यदि x बेटा बिलोंग नहीं कर रहा है किससे, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 से, तो फिर क्या होगा, सेम थिंग हमें क्या करना पड़ेगा, इफ x not belongs to open interval minus pi by 2 plus pi by 2, we will transform x in such a way that x will belong to open interval pi by 2 to open interval minus pi by 2 plus pi by 2, ठीक है। यदि x से बिलोंग नहीं कर रहा तो मैं इसको इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे कि x जो है वो हमारे इंटरवल से क्या करने वाला लगेगा, बिलोंग करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल और यहाँ पर भी एक एग्जांपल, यहाँ पर कोई सा भी एग्जांपल ले लो, कोई सा भी, इसमें तो कोई भी कुछ भी हो, ठीक है। 10 इनवर्स कोई भी वैल्यू ले लो आप, कोई भी 10 इनवर्स 10 कोई सी भी वैल्यू ले सकते हो आप, नो प्रॉब्लम, कोई भी ले लो आप, ठीक है। कोई सा भी एंगल कुछ भी, तो मैंने आप लिया 2 पाई बाय 3, अभी मैं 2 पाई बाय 3, आप कह रहे हो सर ये तो एंगल है, बट मैं अभी आपको बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं कि पाई इज इक्वल टू 180 होता है, बट ये किसमें होता है बेटा, रेडियस में, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, तो 3.14 इज इक्वल टू 180, लेकिन ये किसमें होता है रेडियन, तो यहां पर हम 3.14 वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रही है बात, मतलब पाई की वैल्यू कितनी है यहां पे 3.14 लेकर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो भी नंबर आएगा वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। यदि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो फिर फटाफट हम इसका आंसर क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, क्लियर है। तो यहां पर बेटा कोई भी वैल्यू हो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी वैल्यूज की जो हमारा फंक्शन क्या रहेगा बेटा, डिफाइंड रहेगा, क्लियर है, ठीक है। देखते हैं, सपोज करें एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने यहां पे ले लिया 10 इनवर्स 10 माइनस 5, तो आप फटाफट आंसर क्या लिख देंगे, -5, क्लियर। कुछ भी कोई भी वैल्यू सबके लिए सेम आंसर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। कुछ भी हो, 0 माइनस प्लस कुछ भी, ठीक है। यहां देखते हैं एग्जांपल, यहां पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, क्या है एग्जांपल ले रहे हैं, तो हम यहां पे एग्जांपल ले रहे हैं 10 इनवर्स 10 एक कोई ऐसी वैल्यू लेते हैं जिससे बिलोंग ना करे, तो चलो हम यहां पे ले रहे हैं 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, तो 5 बाय 3 तो आपको अच्छे से पता है कितना होता है बेटा 60 डिग्री, 60 into 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 120, और 120 इससे बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि ये 90 से आगे जाएगा 120, ठीक है। तो हम यहां पे लिख देंगे क्वेश्चन, since 2 pi by 3 not belongs to open interval
पाई बाय 2 टू सॉरी ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, देयरफॉर sin सॉरी tan इनवर्स 10 2 पाई बाय 3, इसको हम क्या करेंगे बेटा, ट्रांसफॉर्म। तो क्या लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाय 3 को, तो यहां पे लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 3, क्या लिख दिया मैंने, पाई माइनस पाई बाय 3, क्लियर है। अब आप ये देखो जरा कि पाई माइनस पाई बाय 3 तो मैंने लिख दिया, ये किस इंटरवल में पहुंच गया था, मैंने बोला था माइनस करेंगे तो क्लॉकवाइज और यदि प्लस कर रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज, तो आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो माइनस, क्या कर रहे हो बेटा, माइनस, और जब आप माइनस कर रहे हो तो फिर आप किस क्वाड्रेंट में पहुंचे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये क्या है, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, दैट मींस हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस का 10 पाई बाय 3, क्या आ जाएगा, माइनस का 10 पाई बाय 3, क्लियर है। चलिए अभी आपको पता है हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे 10 माइनस का पाई बाय 3, चेक करते हैं ना कि माइनस का पाई बाय 3 सेंटर में आ रहा है कि नहीं, तो माइनस का पाई बाय 3 मतलब माइनस का 60, तो माइनस का 60 बेटा माइनस से 9 माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में तो आ जाएगा ना, माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में तो आ जाएगा क्या, माइनस का 30, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, हमारा आंसर हो जाएगा माइनस का पाई बाय 3 which belongs to minus पाई बाय 2 to प्लस पाई बाय 2, क्लियर है। इस तरीके से उसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। चलिए तो ये हो गई आपकी 10 की भी बात। अब मैं आपको कॉट सेक कोसेक सबके लिए ये जो आपकी प्रॉपर्टी है वो डायरेक्ट लिखवा देता हूं, फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज में, ठीक है। अब करता हूं इसको, चलिए तो हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है बेटा, मैं यहां पे इसको डिवाइड कर दे रहा हूं, ठीक है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हो जाएगी, कॉट 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 इनवर्स x इक्वल्स टू ऑफ x, और यहां पर हो जाएगा आपके पास कॉट इनवर्स कॉट x इज इक्वल्स टू ऑफ x, सेम थिंग वेयर x belongs to, x किससे बिलोंग करना चाहिए, तो फंक्शन डोमेन रेंज, कॉट फंक्शन डोमेन रेंज, दैट मींस और रियल नंबर। तो यहां पर भी कंडीशन क्या होगी, कोई भी वैल्यू ले लो आप, सबके लिए आंसर क्या आएगा, सेम वैल्यू, दैट मींस x के यहाँ पे कुछ भी आ जाए, कोई भी रियल नंबर, तो आपका आंसर वही हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां पे नहीं, ठीक है। यहां पर वेयर x belongs to कॉट इनवर्स फंक्शन डोमेन रेंज, दैट मींस इट मस्ट belong to 0 to 5, और फिर वो कंडीशन if x not belongs to 0 to pi, we will transform x, what we will transform x in such a way that x will belong to 0 to 5, क्लियर बेटा, ठीक है। सेम थिंग फिर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, तो हमारे पास आ जाएगा कॉट के बाद सेक, तो सेक इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x वेयर x देख लो ऐसे, तो सेक डोमेन रेंज, तो r -1 to +1, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, फिफ्थ सेक इनवर्स सेक x इज इक्वल टू ऑफ x वेयर x मस्ट बिलोंग टू, देखिए सेक इनवर्स डोमेन रेंज ओ क्लोज इंटरवल 0 to pi एक्सेप्ट पाई, ठीक है। इसमें ये ध्यान रखिए जरा, जैसे आपने लिखा रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल -1 to +1, दैट मींस इन वैल्यू में
-1 और +1 इंक्लूड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि क्या लगा होगा ओपन इंटरवल, मतलब ये चीज कुछ ऐसी है कि इसमें जो वैल्यूज आएंगी ना वो कौन सी वैल्यू आएंगी, वो -1 के बाद वाली और 1 के पहले वाली, ठीक है। लेकिन -1 और +1 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। क्लियर है ना बात? मतलब देखो मेरे कहने का सेंस क्या है, मेरे कहने का सेंस ये है यहाँ पे, चलो बताता हूं, एग्जांपल दे देता हूं इसका। सपोज करो मैंने आपसे कहा सेक सेक इनवर्स और यहां पे मैंने लिख दिया 1, क्या लिख दिया 1, तो आप उसका आंसर क्या लिखोगे 1। क्यों लिखोगे 1? क्योंकि ये जो वैल्यू है ना 1 और +1 उसके लिए क्या रहेगा डिफाइंड, क्योंकि उसने बोला ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 to +1, मतलब -1 और +1 इस इंटरवल में नहीं इंक्लूड हो रहा है, और जब इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं हो रहे हैं इन नंबर्स को हम इसमें से माइनस नहीं करेंगे, और जब माइनस नहीं करेंगे तो इसमें इंक्लूड होगा, और यदि इसमें इंक्लूड होगा तो x उससे बिलोंग करेगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यदि इस तरीके से भी लिखा होगा आपका, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, सेक इनवर्स माइनस का 1, तो वो क्या हो जाएगा -1। क्लियर है ना बात आपको? ठीक है, जल्दी से हम लिख लेते हैं कोसेक, तो कोसेक इनवर्स x is equals to of x where x, हाँ एक और चीज, वो कंडीशन तो आपको पता है ना, यदि इससे बिलोंग नहीं करेगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका नॉट डिटरमाइंड। क्या हो जाएगा? नॉट डिटरमाइंड। लिख दूं क्या यहाँ पे, इफ x not belongs to, if x not belongs to then not determined, then not determined, ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेरा x यहां पे देखो, यहां कोसेक डोमेन रेंज, तो ये हो जाएगी बेटा इसकी रेंज। क्लियर है? और इससे बिलोंग नहीं करेगा तो नॉट डिटरमाइंड। इफ x not belongs to R open interval -1 to 1 then not determined, ठीक है बेटा। यहां पे भी बात कर लेते हैं जल्दी से कोसेक की, हम कोसेक की यहां पे भी बात कर लेते हैं। तो कोसेक इनवर्स कोसेक x is equal to of x where x belongs to cosec domain range closed interval pi by 2 to plus pi by 2 except 0, except 0। क्लियर बेटा? ठीक है। और इंग्लिश में नहीं आ रहा तो क्या कर देंगे, ट्रांसफॉर्म, इफ x not belongs to 0 to pi minus pi by 2 then x will transform to belong 0 to pi minus pi by x को हम क्या कर देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे कि उससे क्या करने लगे, बिलोंग करने लगे। सेम थिंग यहां पर भी होगी बेटा, इफ x not belongs to closed interval -pi by 2 to plus pi by 2 not minus 0, that means x not belongs to closed interval -pi by 2 plus pi by 2 except 0, ठीक है। then x will be transformed to belong to minus pi by 2 to plus pi by 2 except 0। ओके बेटा, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट वन ट्रांसफॉर्म टू बिलोंग, ठीक है। क्लियर? ये सारी बातें आपको याद रखनी है, बहुत अच्छे से याद रखनी है। क्लियर? अभी हम चलते बेटा एक्सरसाइज पे। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग और एक्सरसाइज 2.1। चलिए, तो उन सब उसके लिए भी आपको जरूरत होगी बेटा इन सब की, और 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। देखते हैं फटाफट। चलिए सब मैं रफ करता हूं, आते हैं अपने एक्सरसाइज पे।
चलिए, तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूं, जिससे आपको दो चीजें होंगी, एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करने का फॉर्मेट भी पता चल जाएगा कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए, एक्सरसाइज 2.1 फटाफट करेंगे हम। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन है हमारा बेटा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। दैट मींस हमें क्या करना है, इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है, किनकी, और क्वेश्चंस की जो नीचे दिए गए। ठीक है, जैसे मैं देखो यार, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका साइन इनवर्स -1/2। क्या है बेटा क्वेश्चन, साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, मतलब क्या, हमें इसको सॉल्व करके इसकी वो वैल्यू निकालनी है जो इसकी प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग करे। ठीक है, इसको सॉल्व करके प्रिंसिपल वैल्यू से मीनिंग क्या है, मैं आपको ये समझा दूं। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू जो आपको बोला है ना फाइंड आउट करने के लिए, उससे का मीनिंग क्या है मैं आपको वो समझा रहा हूं। तो प्रिंसिपल वैल्यू से मतलब है इसकी एक ऐसी वैल्यू दैट विल बिलोंग टू इट्स रेंज, और प्रिंसिपल रेंज मतलब इसका एक ऐसी वैल्यू निकालनी बेटा जो इसकी प्रिंसिपल रेंज से क्या करे, बिलोंग करे, जो इसकी प्रिंसिपल रेंज से क्या करे, बिलोंग, वो इसका क्या होगा बेटा, आंसर। दैट मींस दैट विल मीट्स प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। ध्यान से देखिए जरा क्या तरीका होगा इसको सॉल्व करने का, बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, तो तरीका ये होगा, लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू ऑफ y। ठीक है, हम क्या सपोज कर लेंगे, साइन इनवर्स जो भी क्वेश्चन है आपका, ठीक है, साइन इनवर्स या जो भी है, तो साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू ऑफ y। देन देखो क्या, देन sin y इज इक्वल टू ऑफ -1/2। मतलब साइन वहां पहुंच गया और -1/2 एडिटिव है, ये चीज कहां हो गई, यहां, और ये आपका एडिटिव। ठीक है, अब फिर हमें क्या करना है, फिर हमें ये करना है कि हमें निकालनी है y की वैल्यू, क्योंकि हमने क्या मान लिया है, आपने सपोज कर लिया कि पूरा किसके इक्वल है, y के, और ये y हमें फाइंड आउट करना है, और जो ये y होगा ना वो ही हमारी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू, किसकी, इसकी। क्लियर है? ठीक है, अब हमें बेटा क्या करना है, हमें ये देखना है अपने 11th क्लास तक की ट्रिग्नोमेट्री से कि साइन की वैल्यू किस एंगल पर 1/2 होती है। साइन की वैल्यू किस एंगल पर बेटा 1/2 होती है, तो साइन की वैल्यू 30 डिग्री पर 1/2 होती है। किस पर होती है, 30 डिग्री पर 1/2। ठीक है, लिख देता हूं, बिकॉज साइन π/6 इज इक्वल टू ऑफ 1/2। क्लियर होगी बेटा बात? ठीक है, चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, साइन पाई इज इक्वल टू साइन -π/6। ठीक है, वो भी क्यों, बिकॉज साइन -x, चलो उल्टा कर देता हूं इसको। ठीक है, बिकॉज ये पढ़ा हमने 11th क्लास में, बहुत अच्छे से पढ़ा है, बिकॉज साइन -sin x इज इक्वल टू ऑफ साइन -x। क्लियर है बेटा, ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो ये वैल्यू आई है हम ये चेक करेंगे कि वैल्यू जो है बेटा वो जो इसकी प्रिंसिपल रेंज है उससे बिलोंग कर रही है या नहीं। यदि बिलोंग कर रही है तो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। ओके, और यदि बिलोंग नहीं कर रही है then we have to transform it in such a way that it will belong to its principal range। क्लियर है बेटा, यदि बिलोंग नहीं कर रही है तो हमें इसको ट्रांसफॉर्म करने पड़ेगा कुछ इस तरीके से कि ये इसकी प्रिंसिपल रेंज से क्या करने लगे, बिलोंग। तो पहले इसकी प्रिंसिपल रेंज चेक करते हैं। इसकी प्रिंसिपल रेंज बेटा क्या है, -90 टू +90, और ये वैल्यू क्या है, उसकी प्रिंसिपल रेंज है बेटा -90 टू +90। क्लियर है, -90 टू +90, तो इन दोनों के बीच में ही तो बेटा कहीं पर क्या आ जाएगा, -30। दैट मींस वैल्यू क्या कर रही है, इससे बिलोंग कर रही है, और यदि बिलोंग कर रही है तो हमें इसको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यदि बिलोंग नहीं करती तो हम इसको क्या करते हैं,
ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो फिर हम क्या लिख देंगे, तो हम लिख देंगे वी नो दैट, अच्छा जी ये समझ में आ गई बात, ठीक है ठीक है। तो फिर हम क्या लिखने वाले हैं इसका, तो हम इसका लिखने वाले हैं वी नो दैट दैट मींस हमें ये बताना पड़ेगा कि इसकी प्रिंसिपल रेंज क्या है। तो हम लिख देंगे वी नो दैट द रेंज ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं, किस फंक्शन की बात कर रहे हैं बेटा, तो हम बात कर रहे हैं साइन इनवर्स की, ठीक है। हम बात किसकी कर रहे हैं, साइन इनवर्स की। तो हम लिखेंगे वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ, अब फंक्शन बताओगे बेटा, कौन सा फंक्शन है हमारे पास, साइन इनवर्स। तो क्या है बेटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज, तो आपको मैंने पहले बोल के रखा है कि इसको लर्न करना है, इज माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2 क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। और ये इससे क्या कर रहा है, बिलोंग एंड साइन, जो आपने वैल्यू निकाली है, तो आपने वैल्यू क्या निकाली है, साइन माइनस पाई बाय 6, ठीक है। आपने वैल्यू क्या निकाली है, साइन माइनस पाई बाय 6 की, तो साइन माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू ऑफ व्हाट, इज इक्वल्स टू ऑफ माइनस 1/2, इज इक्वल्स टू ऑफ व्हाट, माइनस 1/2, ठीक है। देयरफॉर क्या निकालना था, प्रिंसिपल वैल्यू, तो आप लिख दोगे देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज व्हाट, इज माइनस पाई बाय 6, इज माइनस पाई बाय 6। तो बेटा ये रहेगा हमारा फॉर्मेट, ठीक है, ये रहेगा हमारा पूरा फॉर्मेट क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्लियर हो गई आपको बात, फिर से एक बार समझा देता हूं। पहले क्वेश्चन है आपका, आपको इसको ऐड कर लेना है y के इक्वल में, देन हमारे पास ये y इधर आएगा और इसका जो डोमेन है उधर जाएगा, ठीक है। मतलब हम कैसे चलेंगे, आपको मैंने इनवर्स की डेफिनेशन दी थी, ठीक है। तो आपने वहां पे क्या लिखा था, फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम x टू y सच दैट fx is equals to of y is bijective, then there exists another function g y to x, ठीक है, g y to x such that g y is equals to of x, then g is called what, g is called inverse, ठीक है। तो उल्टा चलना है, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है इनवर्स, क्या गिवन है हमें g, और हम क्या कह रहे हैं कि जब g हमें गिवन है तो फिर हमारा क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, तो हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं उसको fx is equals to y, तो वही फॉर्मेट हम अपना रहे हैं, ठीक है। लेकिन ठीक है, देखिए अब जरा यहाँ पे सेम फॉर्मेट हम अपना रहे हैं, जो हमने साइन इनवर्स का फॉर्मेट मैंने आपको पढ़ाया था ना, उसी फॉर्मेट को हम यहाँ पे अपना रहे हैं। तो हमें क्या गिवन है, g, और g जो है तो हम इसको क्या लिखेंगे, g कब था, जब बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव के ऊपर मैंने आपको क्या लिखवाया था, fx equals to y, ये मैंने वही लिख दिया है, ठीक है, सेम चीज, क्लियर। चलिए देखिए, तो आपको करना क्या है, आपको जो आपका फंक्शन है उसको लेट कर लेना है, किसके इक्वल बेटा, y के इक्वल, जो फंक्शन है उसको लेट कर लेना है, किसके इक्वल करना है, y के। तो आपके पास ये आ जाएगा sin y इक्वल टू जो भी यहाँ पर वैल्यू है लिख लिया आपने। फिर हमें देखना है कि हमारा ऐसा कौन सा एंगल, माइनस को भी आप इग्नोर कर दिए, ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें साइन की वैल्यू 1/2 होती है। तो आपने देखा साइन की वैल्यू π/6 पर क्या होती है बेटा, 1/2। फिर ये माइनस साइन आपका साइन पे कहां जाता है, अंदर, तो आपने उसको कहां ले आया, अंदर, तो ये चीज हो गई। फिर चेक कर लेना कि जो ये वैल्यू अभी हमारे पास आ रही है, क्योंकि माइनस साइन अब ऐसे हट चुका है, यहाँ पे भी साइन, यहाँ पे भी साइन, क्या ये वैल्यू हमारी इस फंक्शन की प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग कर रही है, यदि कर रही है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बस लिखकर बताना है कि वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन, मतलब जो भी फंक्शन है, यदि ये है तो ये cos है तो cos tan पर जो भी है, sin इनवर्स x, तो आपने बता दिया कि इसकी रेंज, इसी के बाद से बोला था कि आपको इसकी रेंज बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है, क्योंकि इसकी प्रिंसिपल रेंज आपको लर्न नहीं होगी तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपने कहा कि इसकी रेंज है, और यदि इसकी रेंज है तो हमारे पास ये कितना आ रहा था, हमारे पास ये आ रहा था sin इनवर्स माइनस π/6 है, तो हमारे पास ये जो वैल्यू थी बेटा, ये जो वैल्यू, ठीक है, इसके इक्वल में हमारे पास कितना था, माइनस का 1/2, ठीक है, क्या था, माइनस का 1/2। ये समझ पा रहे हो ना कैसे, आपने इसको सॉल्व किया, की वैल्यू आई, की वैल्यू आई कि नहीं, और आप ये देख लो जरा कि y के प्लेस पे हमारे पास क्या था, माइनस का 1/2, इसी मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। तो आप बोल दोगे कि ये वैल्यू जो है ना वो हमारी इस रेंज से क्या कर रही है,
बिलोंग कर रही है, और यदि बिलोंग कर रही है तो फिर ये की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, किसकी, इसकी। ठीक है, ओके बेटा, तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मेट सॉल्व करने का। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये रफ करता हूँ। ठीक है, देखो बेटा, तो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, cos इनवर्स अंडर रूट ऑफ 3/2, ये फाइंड आउट करना बेटा। ठीक है, तो इसको देखो, सेम लेट cos इनवर्स अंडर रूट ऑफ रूट 3/2 इक्वल्स टू y, देन cos y इज इक्वल्स टू रूट 3/2। फिर वही सेम, हमें ये देखना है कैसा कौन सा एंगल है जिस पर cos की वैल्यू रूट 3/2 होती है। ठीक है, हमें क्या देखना है, ऐसा कौन सा एंगल है जिस एंगल पर cos की वैल्यू रूट 3/2 होती है। तो कहां पर होती है बेटा, तो cos 30 पे, ये हो गया आपका π/6। रीजन डाल दूंगा, बिकॉज cos π/6 इज इक्वल टू रूट 3/2। ये तो 10th क्लास में पढ़ लिए थे आप। ठीक है, ये हो गया। अब फिर से हमें कोई लैंग्वेज लिखनी है, क्या लैंग्वेज लिखनी है बेटा, ये बताना पड़ेगा कि हमारी प्रिंसिपल वैल्यू से बिलोंग करे। तो वी नो दैट, तो क्या बताना है बेटा हमें, तो हमें यहां पर ये बताना है कि जो रेंज है, द रेंज ऑफ, किसकी रेंज बेटा, तो जो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू है इसकी मतलब ये जो हमारे पास है, क्या हमारा फंक्शन, कौन सा फंक्शन, कॉस फंक्शन। तो आप यहां पे बोलोगे द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ, किसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो फंक्शन की, किसकी, कौन सा फंक्शन है हमारे पास, कॉस इनवर्स। तो ये क्या है, इस, तो आप देखोगे वहां से, तेरा कॉस इनवर्स क्या है इसकी ब्रांच, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या है, 0 to पाई। ठीक है, और फिर आप बता दोगे एंड cos π/6 इज इक्वल टू कितना होता है, रूट 3/2 होता है कि नहीं। therefore the principal value of cos inverse root 3/2 is π/6। ठीक है, π/6 कितनी निकाली थी आपने वैल्यू, कितनी निकाली आपने वैल्यू, π/6। क्लियर बेटा, ये रहेगा आपका फॉर्मूला इसको सॉल्व करने का। ठीक है, समझ आ गई ना आपके पास। ठीक है, मतलब हमें करना क्या है, ये पूरी लैंग्वेज रेंज लर्न करते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन बेटा हमारे पास है कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2। ठीक है, इसको करते हैं। तो कोसेक इनवर्स 2 तरीका तो वही रहेगा, लेट कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल्स टू y, देन कोसेक y इज इक्वल्स टू बेटा क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, फिर हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा एंगल है जिस एंगल पर कोसेक की वैल्यू क्या रहती है बेटा, 2। कोसेक की वैल्यू क्या रहती है, 2। अगेन 30, तो कोसेक π/6, कोसेक 30, तो कोसेक 30
कि वैल्यू कितनी होती है बेटा 2। ठीक है, पता चल गया। अब ये चीज पता चल गई तो फिर से हमें क्या लिखनी पड़ेगी, कोई लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, वी नो दैट द रेंज ऑफ principal value branch, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ किसकी, फंक्शन की। फंक्शन क्या है हमारे पास, कोसेक इनवर्स इज क्या है, यहां से देखो आप जरा, कोसेक इनवर्स की ये रही क्या है, माइनस π/2 टू प्लस π/2 एक्सेप्ट व्हाट 0। ठीक है, तो ये लैंग्वेज हमें लिखनी पड़ेगी पूरी की पूरी हमारी। ठीक, इसके बाद फिर आप क्या लिख दोगे, एंड क्या लिखना है एंड करके ये बात कि कोसेक π/6 की वैल्यू क्या होती है 2। देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2 इज व्हाट π/6। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी से ब्लॉक रहेगा ना, -90 से +90 के बीच में आ जाएगा हमारा 30। ओके, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक माइनस वाला और मैं आपको समझा दूं फिर आप। क्वेश्चन 4 है ना, सिंपल, कुछ भी नहीं है चैप्टर में, बस आप प्रिंसिपल रेंजेस को लर्न कर लीजिए बस, और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन 4, tan इनवर्स माइनस, ओके ठीक है, देखिए तो कोई सेम तरीका, लेट tan इनवर्स -√3 is equals to y, then tan y is equals to what, -√3। अब जरा बेटा आप ये देख लीजिए कि tan की वैल्यू √3 कहां होती है, तो tan की वैल्यू √3 कहां पर होती है, तो होती है बेटा 60 डिग्री पे, तो -tan π/3। ठीक है, रीजन डाल दोगे आप, बिकॉज tan π/3 इज इक्वल टू व्हाट √3। ये क्या होता है बेटा √3। ठीक है, चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, फिर इसको हम लिख सकते हैं tan माइनस का π/3। ये क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, -10x, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है -10x इज इक्वल टू हो जाता है आपका 10 माइनस x। ठीक है, पढ़ा है ना हमने, -10x इज इक्वल टू क्या हो जाता है 10 माइनस x, मतलब आपका माइनस किसके साथ चला जाएगा बेटा, एंगल के साथ। ठीक, फिर से वही कंडीशन, वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज व्हाट, तो देखना बहुत से रेंज, इसकी देखनी भैया रेंज tan इनवर्स की। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फंक्शन तो लिखना है ऑफ व्हाट tan इनवर्स इज। ठीक है, फंक्शन लिखना पड़ेगा आपको, फंक्शन लिखिए आप, क्लियर है। तो देख लेते हैं tan इनवर्स की क्या है भैया, ये रही क्या है, ओपन इंटरवल -π/2 प्लस π/2, एंड हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है π/3, दैट मींस हम कह सकते हैं 60, वो भी किसका, माइनस का, तो वो इससे बिलोंग करेगा, क्योंकि -90 टू +90 है, तो आप यहां पे लिख दोगे एंड tan -π/3 इज इक्वल टू -√3। ठीक है, therefore the principal value of
tan inverse minus √3 is what? minus pi by 3. ठीक है बेटा, ये हो जाएगा आपका क्लियर। चलिए ठीक है, तो रेस्ट क्वेश्चन बेटा जो है वो आप ट्राई करिए, ठीक है, रेस्ट क्वेश्चन आप ट्राई करिए, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। काइंडली ओके, if you have any doubt in the exercise, please write in comments, okay, then I will solve that questions in next video, okay। thank you beta।